आप सभी को राधे राधे। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी और उस वीडियो में एक कमेंट आया था। कमेंट ये था कि अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए हैं तो आप किस अथॉरिटी में पैसा लगाना चाहेंगे, मतलब किस अथॉरिटी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि कल की वीडियो मैंने बनाई थी कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना अथॉरिटी को एक करने का विचार चल रहा है। एक का मतलब उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको एक करने पर काम किया जा रहा है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो उसके नीचे एक सज्जन का कमेंट आया था, तो मैं उसी के ऊपर आपका प्रकाश डालूंगा कि दोस्तों, अगर कोई मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे कि आपका क्या ओपिनियन है, तो मेरा यही ओपिनियन है कि मैं अपना पैसा लगाऊंगा यमुना अथॉरिटी में। वो मैं क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक जो रियलिस्टिक जो चीजें हैं। मैंने पिछले साल अगस्त में एक प्लॉट लिया था 500 मीटर का। 2 करोड़ 52 लाख रुपए में वो प्लॉट मैंने लिया था। आज उस प्लॉट की जो प्राइस है वो लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए है। अब आप मुझे ये बताइए कि पिछले अगस्त से और अभी तक मार्च अप्रैल, मतलब अब अप्रैल चल रही है, अभी तक अगस्त भी नहीं आया है, तो कितना डिफरेंस आ गया। यानी कि 80 90 लाख रुपए। आप मुझे ऐसा कोई भी बिजनेस बता दीजिए या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट बताइए कि जहां आप अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करें और विद इन 1 ईयर आपको इतना ज्यादा रिटर्न मिले। तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप भैया अपना पैसा यमुना अथॉरिटी में लगाइए, क्योंकि वो आपको कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि सेफ है, सिक्योर है, अथॉरिटी की चीजें हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सरकारी चीजों में बेफिक्र होकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम शेयर मार्केट में सरकारी शेयरों पर एज कंपेयर अदर शेयर के हम ज्यादा भरोसा करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम रखते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम गवर्नमेंट शेयर में जाएं। तो उसी तरीके से रियल एस्टेट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो यमुना अथॉरिटी से बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में कुछ भी नहीं। अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा की तरफ मूव ऑन करते हैं, अगर वहां आप जाते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन यही है कि आप वहां कर आकर रहना चाहते हैं। अगर आपको यह है कि भाई मैं एंड यूजर हूं, मेरे को दिल्ली से, बेंगलोर से, कहीं से भी अपनी जॉब कंप्लीट हो गई है, रिटायरमेंट लेना है, या मैं शिफ्ट होना चाहता हूं, आके घर बनाना है, तो आप आके नोएडा या ग्रेटर नोएडा की लोकेशन को चूज कर सकते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहां आपको रहना है, तो जहां रहना है वहां लॉन्ग टर्म में रेट बढ़ते हैं। देखो, प्रॉपर्टी में आने वाले टाइम में रिसर्च ये कहती है कि आने वाले टाइम में कई सौ मिलियन और घरों की जरूरत होगी, और उन घरों के लिए लैंड की जरूरत होगी। तो लैंड की अवेलेबिलिटी इतनी है नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में हम हर चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारी चीजों को आजकल जो ह्यूमन साइंस है, जो मानव विज्ञान है, वो इतना आगे पहुंच चुका है कि हम बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं और नई नई रिसर्च चल रही है। लेकिन हम अपनी होल लाइफ में लैंड का प्रोडक्शन कभी नहीं कर सकते। जमीन जितनी है उतनी रहेगी, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम ऊपर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बढ़ा नहीं सकते, एक्सटेंशन नहीं कर सकते लैंड का। तो लैंड की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड है, वो दौर फिर से आएगा जब पहले राजे रजवाड़े आप देखते थे कि फला राजा के पास इतने हजार, या फला रियासत है, इतनी लंबी चौड़ी भौगोलिक स्थिति उनकी है, उनको इतना क्षेत्रफल उन्होंने जीत लिया है। वो दौर फिर से आने वाला है कि जिस भी व्यक्ति के पास जितना ज्यादा लैंड पार्शल होगा, वो उतना ज्यादा रियल एस्टेट, कहूं कि उतना ज्यादा वो पैसे वाला होगा। क्यों? क्योंकि लैंड की डिमांड बहुत है मार्केट में। हर कोई चाहता है मेरा अपना घर हो। और कुछ लोग ऐसे कि भाई ठीक है, कब घर नहीं हुआ और बजट भी नहीं है, तो फिर वो फ्लैट की तरफ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिनको एक सेफ्टी पर्पस चाहिए, बहुत, मतलब सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। लेकिन लैंड की एक ऐसी चीज है कि आपको कभी भी नुकसान में नहीं डालेगी। आप अपने पुराने बुजुर्गों से पूछ लिए, यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपने पहले भी चीजें देखी होंगी, अपने सामने चीजें देखी है। जिन जिन व्यक्तियों ने जमीन में निवेश किया है, जिन जिन व्यक्तियों ने खेत लिए हैं, चीजें लिए हैं, आज उनको अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यमुना अथॉरिटी से बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो, जहां आपके सपने बनते हो, जहां ऐसी चीजें हो, ऐसी एमिनिटीज हो, यार हर कोई चाहता है भैया मेरा घर एयरपोर्ट के पास हो। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे कल को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहे तो वो आईजी, तालकटोरा ऐसे स्टेडियम में न जाके अपने ही रेजिडेंस के पास में वर्ल्ड की बेस्ट स्पोर्ट्स सिटी में जाके वो प्रैक्टिस करें। आप चाहते हैं आपका बच्चा एक अच्छा क्रिकेटर बने, तो आप ऐसे स्टेडियम में ले जाएं कि जो आने वाले टाइम में एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, बहुत अच्छी सिटिंग कैपेसिटी के स्टेडियम यहाँ पर हैं। भारत का पहला इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट ट्रैक यहाँ पर है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। उसके बाद यहाँ पर आपका मोटो जीपी जैसे बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं,
और 8-10 साल तक लगातार आप यहाँ पर देखेंगे। आप यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर देखेंगे, उसी के साथ-साथ इंडिया की कह सकते हैं पहली पॉड टैक्सी आप यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों क्यों ना आज ही इन्वेस्ट करें और अपने भविष्य को एक सुनहरा कल बनाएं, क्योंकि देखो जब प्रॉपर्टी हाइक हो जाती है गुड़गांव वगैरह में आज लेना बहुत मुश्किल है। एज कम्पेयर ईड़ा की मैं बात करूं तो आज भी गुड़गांव हाइक है, और इसलिए कि उस जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर लिया वो आज फायदे में, जो अब कर रहे हैं वो ये या तो एंड यूजर है या उनकी कंपनी वहां पर है या कोई ऐसा उनका काम है कि वो वहां से अलग नहीं हो सकते। लेकिन सारे काम सारे बिजनेस जब यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, जब यहाँ पर ऐसी अम्यूनिटीज है, यहाँ पर ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, तो आप क्यों ना इस जगह आए और समय से पहले निवेश करें और समय आने पर अपना कोई भी वेंचर लगाएं। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ अपॉर्चुनिटी इतनी है दोस्त कि आप कुछ भी लेके बैठ जाइए। वो कहते हैं ना, मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि बेटा आप में आर्ट्स होनी चाहिए, आप मिट्टी को भी बेच दोगे। लोग मिट्टी को भर भर के बेच रहे हैं। अब वो अलग बात है कि आप उस रज को क्या नाम दे रहे हो, है ना, वो ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से कर रहे हो। तो अगर आर्ट है ना, और यहाँ तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत ज्यादा पैसे यहाँ से कमा सकते हैं रियल एस्टेट के साथ साथ अपने बिजनेस को भी ऑर्गेनाइज करके। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इवन कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग कमेंट आप करते रहिए, पूछते रहिए क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दिमाग की भी बत्ती जलती है कि हाँ मुझे इस पर काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। और वाकई में आप लोग काफी ज्यादा मतलब अच्छा रिस्पांस देते हैं कॉल्स के माध्यम से। मुझे जब कॉल्स आपकी आती हैं तो एक एक मतलब अभिभावक के तौर पे आप लोग जब मुझे बताते हैं कि विकास ये चीजें हैं, ऐसा है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब दूर बैठे अभी एक अब्रॉड थे, सीनियर सिटीजन है, उनका ईडा में प्लॉट है, तो उनकी कॉल्स मुझे आई कि विकास बहुत सारी चीजें तो हमें नहीं पता लगती, क्योंकि मैं तो आ नहीं सकता हूँ वहाँ रेगुलर, या कभी कभार इंडिया आए तो देख लूंगा, लेकिन वीडियोज के माध्यम से मुझे बहुत ज्यादा ग्राउंड की सतही चीजें मालूम होती है। तो वो हमारी असली कमाई है। लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब बनाते, तो यूट्यूब से कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं होता है, लेकिन जो आपको हम नॉलेज देते हैं, जो हमें उसके रिवर्ट में चीजें मिलती है ना, जो आपकी ब्लेसिंग्स और अच्छी चीजें, वही हमारी असली कमाई है। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं लगता है। वॉइस नोट भेज दीजिए, और इवन मेरा नंबर मेंशन है ही, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप पर उनकी कृपा बनी रहे, और जो भी आपकी ड्रीम है, इवन कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो, जीवन में कुछ भी हो, क्योंकि देखो आजकल सबसे बड़ा कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के बाद सबसे बड़ी अहमियत आज इसी की है, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जिनके जो जो सपने हैं, जो जो उनकी विशेष है, जो गोल है, एम है, सभी पूरे हों। वीडियो देखने के लिए पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।